संत महात्मा क्या कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्या मतलब हुआ इसका? एक तरफ तो तुमने दुनिया की आवाज सुनी है, दुनिया क्या कह रही है, सब कुछ इतना खराब है, भगवान तेरे को मेरे को ही तेरे से क्या 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 दुश्मनी थी कि जो तेने मेरे को ये मनुष्य जन्म दिया और ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और दूसरी तरफ बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इन दो बातों का तो मेल हो ही नहीं सकता। ये दो बातें तो मिल ही नहीं रही हैं। एक तरफ तो मनुष्य कह रहा है अरे मेरा जन्म ही क्यों हुआ। कितने ही लोग हैं जो कहते हैं मैं जन्मते ही मर जाता तो अच्छा रहता, मेरा जन्म ही नहीं होता तो अच्छा रहता। एक तरफ तो लोग कहते हैं मेरे तो भाग्य फूट गए। मेरे तो भाग्य फूट गए, मेरे लिए तो भगवान ने सब कुछ जहां देखो दर्द ही दर्द पैदा किया। और दूसरी तरफ संत महात्मा कह रहे हैं क्या, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये मोक्ष का दरवाजा है, बड़े भाग्य से ये मिलता है। तो अब देखने की बात यह है कि इसमें सही कौन है। संत महात्मा सही हैं क्योंकि जिन्होंने ये लिखा वो तो अब है नहीं। इसीलिए बात होती है ना समय के महापुरुष की, क्योंकि अगर वो कोई जिंदा होते तो हम जाकर के बात कर लेते कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा। वो तो है नहीं। और जो अब टिप्पणी बनाने वाले हैं उन बातों की उनको कुछ मालूम नहीं है, उनको सिर्फ टिप्पणी बनाना मालूम है। तो सही कौन है इनमें से? वो मनुष्य जो दुख का अनुभव करके कहता है कि मेरे तो भाग्य फूट गए, और एक तरफ वो संत महात्मा जो ये कह रहे हैं कि ये बड़े भाग्य से मिलता है। उल्टी उल्टी बात हो गई ना। तो मेरा यह कहना है कि दोनों सही हैं। क्योंकि उस आदमी का जिसको दुख हो रहा है उसके अनुभव को कैसे लात मारोगे? और वो आदमी जिसने अपने जीवन में गुरु महाराज जी की कृपा से ज्ञान पाया, उस सुंदरता का अनुभव किया, और लिखा जा रहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वो भी सत्य है। दोनों सत्य है। तो इसका मैं उदाहरण देता हूं कैसे सत्य है। नौका है, नौका में तुम बैठे हुए हो, आंधी तूफान आता है, लहरें बड़ी बड़ी आने लगती हैं, तो नौका क्या करेगी? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सोचने की बात है कि ये नौका ऊपर नीचे हो रही है या समुद्र या पानी ऊपर नीचे हो रहा। समझने की बात है कि नौका ऊपर नीचे हो रही है या पानी ऊपर नीचे हो रहा। तो नौका तो हो रही है ऊपर नीचे, परंतु इसलिए हो रही है क्योंकि पानी भी ऊपर नीचे हो रहा है। अगर उस नौका का मुंह उस तरफ मोड़ दिया जाए जहां आंधी और तूफान की वजह से लहरें ऊपर नीचे नहीं जा रही हैं, तो नौका क्या करेगी? ऊपर नीचे होती रहेगी। जब नौका के नीचे का पानी शांत हो जाएगा तो नौका भी शांत हो जाएगी। मतलब नौका उस चीज को अपनाती है
जो उसके नीचे है। पानी के लिए बनी है नौका, पानी के लिए बनती है। पानी के ऊपर रहेगी, ठीक है, चलेगी, इधर भी चलेगी उधर भी चलेगी। पत्थरों के बीच में जाके पड़े तो न इधर जाएगी न उधर जाएगी। पत्थर से टक्कर हो जाए, छेद हो जाए, डूब जाएगी। और अगर ऐसे पानी में जाएगी जहां लहरें ऊपर नीचे जा रही हैं तो वो भी ऊपर नीचे होने लगेगी। और अगर ऐसी पानी में जाएगी जहां पानी शांत है, जहां लहरें शांत हैं, तो वो भी शांत हो जाएगी। तो अब देखने की बात यह है, अगर यह बात तुम्हारी समझ में आ गई तो अब देखने की बात यह है कि तुम्हारी नौका कहां है। समुद्र के उस तूफान में पड़ी हुई है और ऊपर नीचे हो रही है और इसीलिए सारा दुख का कारण बनी हुई है, या तुम्हारी नौका ऐसी जगह है जहां समुद्र शांत है और उसका आनंद आ रहा है। तो दोनों ही बातें, फिर इसमें भी फिर दोनों ही बात सच्ची है, क्योंकि एक ऐसी जगह है जिसको संसार कहते हैं जहां लहरें ऊपर नीचे जा रही, हमेशा जाती रहती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और एक ऐसा भी गुप्त स्थान है, गुप्त, जहां लहरें शांत। तो संत महात्मा यही कह रहे हैं कि अगर ऐसे स्थान में जाना चाहते हो तो सच्चे सद्गुरु की खोज करो, और सच्चे सद्गुरु जो तुमको उपदेश देंगे, जो ज्ञान देंगे, उसका अमल करो, उसका अभ्यास करो, क्योंकि वो ज्ञान कहां ले जाएगा? इस तूफानी समुद्र से अलग करके ऐसी जगह ले जाएगा जहां शांति।